हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, इस वीडियो में हम आपकी डाउट क्लियर करेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को सैलरी को लेके। हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया है जिसमें हर एक पॉइंट पे हमने आपकी पे स्लिप को कैसे पढ़ते हैं आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में, पे स्लिप में ऐसा क्या डिटेल्स दिया है, क्या आपकी कट रहा है, क्या आपको क्रेडिट हो रहा है, क्या आपको जितना मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें हम प्रीवियस में भी बताए हैं। जिसको आपको टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल नाम है, वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और वो वीडियो देखना ज़रूरी है अगर आप आगे जाके फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आपका बन रहा होगा 50,000, आ रहा होगा 49,000। आप जाके बाद में क्लेम करने की कोशिश करोगे, लेकिन उसकी क्लेम की हर एक क्लेम की एक टाइम ड्यूरेशन होता था। वो ज़माना था जब आप कभी भी क्लेम करो आपकी जो पैसा छूटा था वो आता था, लेकिन आज की डेट में एक टाइम बार नाम की एक वर्ड आ गया, टाइम बार करके उसको रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जो वीडियोस हैं आप पॉपुलर वीडियोस में भी जाके उसको मेरे चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यूज़ है। यहाँ पर मैं आपका जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का इन ट्रेनिंग सैलरी, आफ्टर ट्रेनिंग सैलरी क्लियर करना चाहूँगा। उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए आपकी जो नया ट्रेनिंग शेड्यूल्ड किया है, यानी कितने महीने के, कितने महीने के बाद कितने पैसे आपको मिलते हैं। देखिए, आपका ट्रेनिंग शेड्यूल आपको पता होना जरूरी है। उसका ट्रेनिंग शेड्यूल मान लीजिए आपका 1 जनवरी आप भर्ती हो गए सेना में एज ए आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट या फिर कोई भी रेगुलर कैडर, यहाँ पर आप भर्ती हो गए। आप मान लीजिए 1 जनवरी को भर्ती हो गए। आपकी ट्रेनिंग क्या है, 2.5 आपका बेसिक रहेगा, 2.5 आपकी फिजिकल ट्रेनिंग रहेगा, 2.5 वहाँ पर से फिर आपका 15 दिन छुट्टी भेज दिया जाएगा। कितना दिन, 15 दिन। तो 3 महीना आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जैसे छुट्टी में आते हो तो 6 महीने का और ट्रेनिंग होगा आपका। टोटल 9 मंथ का ट्रेनिंग होगा। कितना, 9 मंथ का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद इस ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीना कितना रुपया मिलेगा, 12,100 रुपया, जिसको हम बोलेंगे स्टाइपेंड। यहाँ पर लोगों की कन्फ्यूजन आता है। लोग सोचते हैं जो 12,100 रुपया है वो आपको सिर्फ ट्रेनिंग टाइम में मिलेगा और उसके बाद आपको फुल सैलरी मिलेगा। बिल्कुल ये गलत है। जो 12,100 रुपया आपको मिल रहा है यहाँ पर, वो आपकी फुल सैलरी से कट के मिल रहा है। यानी एक नर्सिंग असिस्टेंट का आज की डेट का स्टार्टिंग सैलरी 40,000 के आसपास है। कितना, 40,000, ठीक है। यहाँ पर 12,000 आपको मिल रहा है, तो आपके पास कितना बच गए, 28,000। कितना आपकी जो बैलेंस बच गया आपके 28,000 किसके पास है, वो गवर्नमेंट के पास है आपका 28,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 महीना और मान लीजिए पीओपी पीरियड होता है। 9 महीने का आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया, फिर 1 महीना और लगा लो जहाँ पर आप ट्रेनिंग कंप्लीट, टीसी बोला जाओगे, ट्रेनिंग कंप्लीट। वहाँ पर आप प्रैक्टिस भी करोगे किस चीज़ का, पीओपी का, पासिंग आउट परेड का, जो कि आपका जिसमें आप कसम खाते हो। कसम खाने के बाद आप एक को सोल्जर कहलावाता है। वो क्या बोला जाता है आपको, सोल्जर। उससे पहले आपको क्या बोलते हैं, रिक्रूट, ठीक है। यहाँ पर रिक्रूट एने बोला जाता है, और जैसे आपकी ख़त्म हो जाते हैं आपको सोल्जर बोला जाता है। सोल्जर बनने तक आपका टर्नओवर लगभग 10 महीने का होता है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 28 जो आपका बैलेंस बच गया, 28 × 10, ठीक है, यहाँ पर कर लो। तो 2,08,000 मतलब 2,80,000 रुपया आपको मिल जाएंगे 10 महीने के बाद। जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया और आप चले गए कहीं एमएच में चले गए। यहाँ पर पोस्टिंग नहीं जाओगे रेजिमेंट में, यहाँ पर एमएच, क्योंकि अभी और भी ट्रेनिंग है जो आपको करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से आप चले गए, यहाँ पर आपको हर महीना 12,000 मिल रहा था, 28,000 आपका जमा हो रहा था। जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया आपको 2,80,000 गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया। यानी आपने जो ट्रेनिंग का शेड्यूल था 10 महीने का, गवर्नमेंट का आपका क्लियर हो गया। ये हो गया आपका इन ट्रेनिंग सैलरी। इसमें कुछ डाउट है, आई होप कुछ डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है आप नीचे कमेंट करना। यहाँ पर वीडियो को एक लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं हम आफ्टर ट्रेनिंग। यहाँ पर आपकी ख़त्म हो गया ट्रेनिंग, मतलब फेज 1 ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आपका आएगा क्लास 3 ट्रेनिंग। क्लास 3 ट्रेनिंग जो होगा मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, मिलिट्री हॉस्पिटल, ये 1 ईयर का होगा। यहाँ पर आपको नर्सिंग असिस्टेंट की सारी चीज़ें सिखाया जाएगा। यहाँ पर 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है, ये भी ट्रेनिंग में आएगा, लेकिन ये क्लास अपग्रेडेशन ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। हर एक फौजी का होता है, जैसे क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, वो एक क्लास अपग्रेडेशन होता है। हर एक फौजी को अगर क्लास अपग्रेडेशन, मान लीजिए अगर एक फौजी क्लास 4 है और वो क्लास 3 में गया है, तो वहाँ पर उसको मिलता है 250 रुपया हर महीना। ये मिलता है। जैसे क्लास 3 से फिर क्लास 2 में गया 450 रुपया, और क्लास 3 से क्लास 1 में चला गया 650 मिल रहा है। तो 650 से ज़्यादा नहीं मिलता, ये हर महीना जाता है। और हर एक फौजी को ये क्लास अपग्रेडेशन करना पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको क्लास अपग्रेडेशन का डाउट क्लियर करवा देता हूँ। क्लास अपग्रेडेशन मतलब होता है आप जो चीज़ें हैं, मान लीजिए आज एक राडार था, 10 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद वो चेंज हो गया,
तो नया इक्विपमेंट आया, आपको नया चीज़ें सीखने मिला, तो जो आपने सीखा उस चीज़ का गवर्नमेंट आपको पे करता है कि आपने क्लास अपग्रेड किया, आपने आपको अपग्रेड किया, आपने अपनी फील्ड में आपको अपग्रेड किया, आपने अच्छा कुछ और सीखा। तो इस क्लास अपग्रेडेशन को एक टेस्ट होता है, उसको क्लियर करना होता है, इतना हार्ड नहीं होता, नॉर्मल टेस्ट होता है। तो वहाँ पर जैसे आप क्लास अपग्रेडेशन आपका हो गया तो आपको ये पैसेज मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सर्विस 4 साल 5 साल के बाद ये लगभग होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नर्सिंग असिस्टेंट है इनका तो चेंज कर दिया। अभी जैसे 10 महीने के बाद आपको क्लास 3 करवाया जाएगा, यहाँ पर आपको 12 से लेकर 15 महीना तक करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप क्लास 3 में जाओगे, एमएच में आपकी पोस्टिंग होगा मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहाँ से आपका फुल सैलरी आना शुरू हो जाएगा। यानी आपको हर महीना 40,000 से ऊपर मिलना शुरू हो जाएगा। और ये हर साल आपका बढ़ता रहेगा। जैसे बेसिक पे हर साल 2%, डीए 2 बार बढ़ता है। ये हर चीज़ों में डिटेल इंक्रीमेंट लगता आपकी सैलरी बढ़ता जाएगा। जैसे आप सिपाही से नायक बनोगे, नायक से हवलदार बनोगे, फिर जेसीओ साहब बनोगे, नायब सूबेदार मेजर। तो आपकी अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो टोटल आपकी सैलरी स्ट्रक्चर 35,000 से लेके यहाँ पर 1,20,000 तक रहता है। यहाँ पर कोई अलाउंस मैंने इंक्लूड नहीं किया, जो कि स्पेशल अलाउंस है, जहाँ पर आप पोस्टेड है या फिर वहाँ की कोई अदर अलाउंसेस है, वो छोड़ के आपकी जो सैलरी है वेरी करता है 35,000 से लेके 1,20,000। ठीक है, समझ गए। यानी आपकी जो डाउट था कि ट्रेनिंग टाइम में मुझे सिर्फ स्टाइपेंड मिलता है, यस, आपको 12,100 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए वो आपकी फुल सैलरी है, यानी पहले दिन से आपको सैलरी मिलना शुरू होता है। ठीक है, समझ गए। और जैसे आपने आज काम किया, जनवरी 1 से काम किया फरवरी 1 तक, तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी क्रेडिट होगा ये फरवरी 1 को होगा, लेकिन सैलरी होगा जनवरी का। यानी आपने पूरे मंथ का काम करने के बाद आपको वहाँ पर सैलरी मिलता है। समझ गए। आई होप इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया कि आपको ट्रेनिंग टाइम में कितना पैसा और क्लास 3 के बाद कितने पैसा आपका मिलेंगे। और यहाँ पर क्लास 3 आपका जैसे कंप्लीट हो जाता है, ये सैलरी आपका सेम रहेगा। जैसे आपकी पोस्टिंग हो जाएगा फिर ये जो सैलरी आपका 40 है, 41, 42 ये बढ़ता रहेगा फिर। ठीक है, यहाँ पर कोई स्टाइपेंड नहीं, फुल सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका सेविंग्स भी तो हो रहा है ट्रेनिंग में। अगर आपको मैं हर महीने 40,000 दूँ ना, तो आपका 4,000 ही सेविंग हो पाएगा। ठीक है, ऑनेस्टली। तो वहाँ पर देखिए 28,000 आपका हर महीना सेविंग हो रहा है, और जो 2,08,000 है आपको मिल रहा है। और मैं यहाँ पर एक प्रो टिप आपको देना चाहूँगा, जो भी आपको पैसा 3 लाख मिल रहा है और कुछ ट्रेनिंग में मिला है और आगे जाके क्लास 1 में मिला है, जो आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन का पेमेंट कुछ 5 लाख के आसपास होता है। तो बड़े भाई के नाते मैं बोल रहा हूँ इस अमाउंट को आप फालतू में खर्चा ना करके, क्योंकि उस टाइम हम यंगस्टर्स रहते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हम चाहते हैं लाइफ को एंजॉय करने के लिए आर्मी के नाम पे कि हम आर्मी में कब मर जाएंगे और हम एंजॉय करना चाहेंगे। मैं आपको यहाँ पर सजेशन देना चाहूँगा, ये आउट ऑफ टॉपिक है, आप 20% अपना यूज़ करें ट्रेनिंग की पैसा, यानी 5 लाख के आसपास जो है। और आप जो 80% है इसको कहीं भी एक लैंड ले ले, प्रॉपर्टी ले ले, एक खरीद ले, छोटा मोटा जगह खरीद ले, जो आगे जाकर आपको 5 के जगह 20, 25, 30, 40 लाख दे सकता है। ये मेरी तरफ से प्रो टिप्स है आउट ऑफ वीडियो। बाकी आपको जो भी अच्छा लगे, आपकी पैसा है, ये आपकी मर्जी है कैसे खर्च करना है। और कोई इसके रिगार्डिंग आपको डाउट्स है आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।